अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, केमिकल एक्विलिब्रियम। केमिकल एक्विलिब्रियम में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में, लॉ ऑफ मास एक्शन। आज हम सिर्फ इसकी स्टेटमेंट पे बात करेंगे। अगर आपको इसकी स्टेटमेंट समझ आ जाएगी तो नेक्स्ट आपको ये पूरा पॉइंट समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, लॉ ऑफ मास एक्शन दो साइंटिस्ट थे, गुलबर्ग एंड वेग। उन्होंने 1869 में ये वाला लॉ पेश किया। ठीक है, अब इसकी स्टेटमेंट पे बात करने से पहले ना दो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, अगर आप लोग पहले उनको समझ लो तो फिर हम स्टेटमेंट पे बात करेंगे। फर्स्ट है रेट और सेकंड है एक्टिव मास। ठीक है, रेट का मतलब होता है स्पीड। जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन। कोई भी चीज़ किस रेट पे रिएक्ट कर रही है उसका मतलब होता है वो कितनी स्पीड से रिएक्ट कर रही है। ठीक है, तो रेट का मतलब होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन। सेकंड वन जो है एक्टिव मास। एक्टिव मास का मतलब होता है द पार्ट ऑफ रिएक्टेंट विच रिएक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट जो दो चीज़ें हमारे पास रिएक्ट कर रही हो ना उनका वो हिस्सा जो रिएक्ट करे। एक्टिव मास यानी किसी भी रिएक्टेंट का वो पार्ट जो रिएक्शन के दौरान रिएक्ट कर रहा है वो उसका एक्टिव मास होगा। ठीक है, द पार्ट ऑफ रिएक्टेंट विच रिएक्ट, ये इक्वेशन एक ड्रा की है मैंने। अब इस इक्वेशन में देखें, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये हमारे रिएक्टेंट हैं। इस रिएक्शन में ये रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास बनता है वाटर H2O। ठीक है, अब अगर हम एक्टिव मास की बात करें ना तो H2 है हाइड्रोजन गैस का फार्मूला। ठीक है, और ये वाला जो 2 लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस के साथ, इस 2 का मतलब है 2 मोल। ठीक है, अब अगर हम एक्टिव मास की बात करें तो हाइड्रोजन गैस का जो एक्टिव मास होगा वो 2 मोल होगा, क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस के 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, ये हमारा रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन गैस हमारा रिएक्टेंट है। अब हाइड्रोजन गैस का कितना पार्ट रिएक्ट कर रहा है इस केमिकल रिएक्शन में, यानी 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस के, तो हम बोलेंगे ये जो 2 मोल है ये क्या है, एक्टिव मास है। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का वो हिस्सा जो केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करे उसको बोलते हैं एक्टिव मास। एक्टिव मास का को सेकंड टर्म में जो उन्होंने यहाँ पे लिखा है वो है मोलर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मिकदार, मोलर का मतलब होता है मोल्स में मिकदार, यानी ये भी तो हमने 2 मोल कहा ना, हाइड्रोजन गैस के 2 मोल, यानी ये कंसंट्रेशन किस में ली है हमने, 2 मोल्स लिए हैं। तो एक्टिव मास को कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन, और एक्टिव मास को रिप्रेजेंट किया जाता है ये ब्रैकेट से, और इसका यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें आपके इस टॉपिक में मेंशन है। अब अगर आपको रेट और एक्टिव मास की समझ आ गई है तो आपको स्टेटमेंट की भी समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट जो है ना ये 2 तरह से डिवाइड की गई है आपकी बुक पे। ठीक है, इंडिविजुअली एक रिएक्टेंट उस तरह से और ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन उस तरह से, यानी 2 तरह से ये स्टेटमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट। कोई भी सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहा है उसका रेट, ठीक है, यानी जितने रेट से जितनी स्पीड से वो रिएक्ट कर रहा है, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट, एक सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है, यानी जस्ट सपोज हमारा वो सब्सटेंस हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रहा है, जितनी स्पीड से वो रिएक्ट कर रहा है उसकी वो जो स्पीड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू इट्स एक्टिव मास, इसके एक्टिव मास से। कोई सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहा है उसके रिएक्ट करने की जो स्पीड है, उसके रिएक्ट करने का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके एक्टिव मास के। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रही है, इसका रिएक्ट करने का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 2 मोल के, क्योंकि 2 मोल इसका एक्टिव मास है। ठीक है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, अगर एक्टिव मास ज़्यादा होगा तो इसका रेट, रिएक्ट करने का रेट ज़्यादा होगा, अगर एक्टिव मास कम होगा तो इसके रिएक्ट करने का रेट भी कम होगा। ठीक है, ये वाला रिलेशनशिप है रेट में और एक्टिव मास में। अच्छा जी, ये तो सिर्फ एक रिएक्टेंट, एक सब्सटेंस की बात की।
अब ये ओवरऑल पूरा जो केमिकल रिएक्शन है, पूरे केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा, वो जो जितने भी रिएक्टेंट होंगे केमिकल रिएक्शन में, जो सपोज हमारे पास इस केमिकल रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट हैं, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, पूरे केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा इन दोनों सब्सटेंस के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जो चीज़ें रिएक्ट कर रही होंगी उनके एक्टिव मास, ओवरऑल उनके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पूरे केमिकल रिएक्शन का रेट। यहाँ पे यही लिखा है सेकंड वे है इसका, एंड द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी ओवरऑल केमिकल रिएक्शन का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस का क्या मतलब, हाइड्रोजन गैस के 2 मोल है, ऑक्सीजन के साथ कुछ भी नहीं है, ऑक्सीजन गैस का केमिकल फार्मूला होता है O2, इधर इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो हम सपोज कर लेते हैं 1 मोल ऑक्सीजन गैस है, तो 2 × 1, इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रोडक्ट, 2 × 1। पूरे केमिकल रिएक्शन का जो रेट है ना, दोनों रिएक्टिंग सब्सटेंस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जितना इनका एक्टिव मास ज़्यादा होगा उतना केमिकल रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा। ठीक है।